कक्षा 9वीं विषय हिंदी जेम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम तुलसी के जो पद है उसके मैंने आपको तुलसी का जो पद है वो मैंने आपको समझा दिया था। तो तुलसी के पद के जो लेखक है तुलसीदास, उसके बारे में और तुलसी के पद के बारे में भी समझा दिया था। तो शब्दार्थ और टिप्पणी आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में नहीं लिखे हो तो हिंदी की नोटबुक में लिखना और तैयार भी करना। इससे आपको विरोधार्थी है, समानार्थी है, इसके बारे में पता चलेगा और आपको शब्दार्थ लिखने और तैयार करने से शब्द भंडोल भी आपको काम लगेगा और अच्छा आपको शब्दों के अर्थ भी आपको आएंगे को याद रहेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे स्वाध्याय। तो ध्यान से सुनिए प्रश्न के उत्तर। पहला प्रश्न है, आपको स्वाध्याय अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। पहला प्रश्न है, तुलसीदास के मत से कौन पतित पावन है? तो तुलसीदास के मत से श्री राम पतित पावन है। दूसरा प्रश्न है, भगवान को अति दिन कैसे लगते हैं? तो भगवान को अति दिन प्रिय लगते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भगवान ने हठ करके किनका उद्धार किया? भगवान ने हठ करके किनका उद्धार किया था? भगवान ने हठ करके वृक्ष का और वन का, ये सब का क्या किया था? उद्धार किया था। उसके बाद में है चौथा प्रश्न है कि माया के प्रति विवश होकर कौन कौन सोचते हैं? तो माया के प्रति विवश होकर देवता, राक्षस, मुनि, नाग, हाथी, मनुष्य ये सब सोचते हैं। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है कि प्रभु दानी है तो कवि क्या है? जो प्रभु दानी है तो कवि भिखारी है। और छठा प्रश्न है कि कवि पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? तो कवि पाप पुंजहारी श्री राम को कहते हैं। उसके बाद में विस्तार सहित प्रश्न है और उसके बाद में भावार्थ है। तो हम लोग भावार्थ वो सब नहीं लिखना है। उसके बाद में क्या लिखना है? हमको समानार्थी के शब्द लिखिए। तो हम लिखेंगे समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द में क्या आएगा? पहला है अधम, दनुज, मनुष्य। उसके बाद में क्या आता है? ये अधम, दनुज, मनुज, पातकी, आरत और चेरो, ये सब है। तो पहला जो है अधम, तो अधम के का समानार्थी क्या आएगा? अधम का समानार्थी आएगा नीच। दनुज का क्या आएगा? राक्षस। मनुज का मनुष्य। पातकी का पापी। देखो शब्दार्थ में दिया गया है शब्दार्थ पातकी यानी कि पापी। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप शब्दार्थ आपके जो है वो आपको तैयार करना है और लिखने से आपको समानार्थी, विरोधार्थी आपको याद रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये आप लिखने के बाद तैयार भी करो। पातकी के बाद आता है आरत। आरत का क्या आएगा? आरत यानी के दुखी और चेरो यानी के दास। देखो शब्दार्थ में आप अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर बैठो ना तो देखना आरत यानी कि दुखी, ये भी आपके के शब्दार्थ में दिए गए हैं। तो देखो अधम जो है उसका मैंने आपको बता, देखो अधम का पापी ये भी दिया गया है। पापी बोलो, दुष्ट बोलो, नीच बोलो, ये सब दिया गया है। उसके बाद देखो दनुज का राक्षस। देखो शब्दार्थ में सारे शब्द के बताए गए हैं आपको
किसी और जगह देखना या देखकर लिखना नहीं पड़ेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, तो आपको वो शब्दार्थ इसलिए बोलती हूँ कि आप घर पे तैयार करो और लिखो। तो उसके बाद है ये आपको सारे देखो शब्दार्थ में से ही मिल जाते हैं। तो आपको घर पे ये लिखना भी है और तैयार भी करना है। उसके बाद में है शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। तो शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। उसका पहला है पापियों का उद्धार करने वाला, पापोद्धारक। और दूसरा है कि जिसकी रक्षा करने वाला कोई न हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनाथ। तो ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में क्या करोगे? स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय आप कंप्लीट लिख देना, शब्दार्थ लिख देना और याद रहे ऐसे तैयार भी करना। आपको को शब्दार्थ तैयार करने से समानार्थी और विरोधार्थी में बहुत काम लगेगा। तो शब्दार्थ जिस भी विद्यार्थी मित्रों ने नहीं लिखा हो वो शब्दार्थ भी तैयार करना, स्वाध्याय लिखना, समानार्थी भी लिखना और शब्द समूह के लिए एक शब्द भी लिख देना। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो उसके बाद आता है अंधेरी नगरी। तो अंधेरी नगरी का जो पाठ है उसमें बहुत सारे पात्र दिए गए हैं। हम जो स्कूल में होते ना, तो एक एक करके पात्र बनाते और पाठ को समझाते। तो आपको भी पढ़ने के लिए आपको सारे विद्यार्थी मित्रों में से सबको अलग अलग पात्र देते तो आपको भी अच्छा लगता। अभी तो आप घर से पढ़ाई करते हो। तो आपका जो पाठ है अंधेरी नगरी, उसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत अच्छा पाठ है। ये पाठ में से हमें पता चलता है कि जिस देश का राजा अच्छा नहीं होना, तो उसका अभी जो राज्य होता है ना, वो भी अच्छी तरह से चलता नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे अंधेरी नगरी। तो विद्यार्थी मित्रों, अंधेरी नगरी जो पाठ है उसमें बहुत सारे पात्र दिए गए हैं। तो आपको भी पढ़ाई में भी अच्छा लगेगा और ध्यान भी रहेगा, क्योंकि मज़ा आपको पसंद आएगा पाठ के। ये बहुत अच्छा है अंधेरी नगरी। इसकी भी एक कहावत है अंधेरी नगरी की। क्या है? मैं जब पाठ समझाऊंगी ना, तब आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ की इसकी जो कहावत है वो क्या है। तो तब तक क्या करोगे? घर पे पढ़ाई करते हो कि नहीं करते? हाँ, करना। हाँ, पढ़ाई भी। और साथ में देखो, अब आपकी टेस्ट परीक्षा आएगी फरवरी मंथ में। स्कूल में से बता दिया जाएगा कि कौन से पेपर में, कौन से पाठ्यक्रम में से आपको अभ्यासक्रम में कहाँ से पूछा जाएगा, कितना आएगा, वो सब बता देगी स्कूल में से। पर आप ऐसा मत समझना कि अभी ऐसे 1 की परीक्षा ख़त्म होगी तो दूसरी नहीं आएगी, दूसरी भी आएगी। आपकी जब स्कूल चालू थी तब थी ना परीक्षा आपकी, ये उत्तरायण के बाद की, तो वो भी परीक्षा आएगी आपकी। तो आप तैयारी करना, घर पे पढ़ाई करना, होमवर्क करना, सारे विषय जो है आपके सब में पढ़ाई करना और ध्यान रखना। और वीडियो में पता नहीं चले तो 2-3 बार ध्यान से सुनना आप लोग। तो घर पे ये स्वाध्याय कंप्लीट कर देना। और तुलसी के जो पद थे ना, जो तुलसी के पद, वो उसका जो गुजराती ट्रांसलेट मैंने बताया था वो तैयार भी करना। हाँ, क्योंकि जो कभी भी ऐसा पूछा कि भावार्थ स्पष्ट करो, तो गुजराती ट्रांसलेट आपको आएगा तो भावार्थ लिखोगे ना। ट्रांसलेट ही नहीं पता चलेगा तो क्या भावार्थ में लिखोगे आप। और बड़े प्रश्न भी ऐसे ही है, तो आपको गुजराती ट्रांसलेट करना ज़रूरी है। तो आप घर पे ये तुलसी के जो पद है बहुत छोटे हैं, 2 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आप घर पे पूरी तरह से कंप्लीट कर देना, पढ़ाई करना। और जिस विद्यार्थी मित्रों नहीं लिखते, तो लिखना। घर पे लिखने से आपके अक्षर अच्छे निकलेंगे, आपको पता चलेगा प्रश्न के उत्तर। और आपको लिखोगे तो सारा स्वाध्याय में क्या आता है वो सब कुछ पता
चल जाएगा। तो घर पे पढ़ाई करना और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंधेरी नगरी और चौपट राजा। ये जो पाठ है आपका हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। तब तक घर पे ख्याल रखना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। थैंक यू।